नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में आने वाले समय में कुल 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर अब बिहार के महागठबंधन के अंदर घमासान लगातार जारी है। इस चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस की राहें बिल्कुल अलग हो चुकी है। ऐसे में दोनों दल के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर बिहार में होने वाले इस बार के एमएलसी चुनाव में ये महागठबंधन टूट गया तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी दोनों पार्टियां अलग अलग होकर ही चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान से ही ये दोनों पार्टियां बिहार के अंदर महागठबंधन के अंदर है, लेकिन अब एमएलसी चुनाव में दोनों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। राजद का ये कहना है कि उनका गठबंधन देश की कांग्रेस पार्टी के साथ है, ना कि बिहार कांग्रेस के साथ। ऐसे में बिहार कांग्रेस के नेता कुछ भी कह ले, उससे राजद को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अब पटना आ चुके हैं। पटना आने के बाद अहम बैठक होने जा रही है आरजेडी की। साथ ही साथ यह भी माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के अंदर जो कांग्रेस प्रेम है वो अभी भी कायम है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन किसी भी हाल में टूट जाए। लेकिन खास बात तो ये है कि जब जब आरजेडी ने कांग्रेस का हाथ और साथ छोड़ा है तब तब आरजेडी को बहुत बार मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में आरजेडी को तब तब हार का सामना करना पड़ा है। आज इससे पहले जब आरजेडी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था तब लालू प्रसाद यादव एक जगह से चुनाव हार गए थे और दूसरी बार में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 2 जगहों से चुनाव हार गई थी। तो आइए जानते हैं कैसा है ये आरजेडी और कांग्रेस का समीकरण बिहार में और कब कब ऐसा हुआ है कि आरजेडी को मुंह की खानी पड़ी है और तब जब कांग्रेस उनके साथ नहीं हुआ है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद उन्होंने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, महागठबंधन को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ उन्होंने बातें कही हैं, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल कांग्रेस और राजद के बीच समझौता का दौर 1998 में बिहार की राजनीति में शुरू हुआ था। 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव इन दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा। वर्ष 2000 में कांग्रेस से अलग होकर राजद ने विधानसभा चुनाव लड़ा। लालू प्रसाद की सरकार अल्पमत में आ गई। इस समय 2000 में कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी की सरकार बनी। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में यह अलायंस फिर से टूट गया। इसके बाद राजद महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। हद यह हो गई कि लालू प्रसाद ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था और वे पाटलिपुत्रा सीट से हार गए थे। छपरा में भी लालू प्रसाद महज कुछ हजार वोटों से सिर्फ इसीलिए जीत पाए थे क्योंकि कांग्रेस की ओर से किसी उम्मीदवार का नामांकन नहीं हो पाया था। लालू प्रसाद की यह स्थिति वैसी स्थिति में हुई थी जब लोजपा भी उनके साथ थी। वर्ष 2010 में राजद और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा। 2010 का चुनाव भी राजद लोजपा के गठबंधन में लड़ा था और उस चुनाव में राबड़ी देवी राघोपुर और सोनपुर दोनों विधानसभा की सीट पर चुनाव हार गई थी। बड़ी बात यह है कि राजद और कांग्रेस दोनों भाजपा के विरोधी वाली पार्टियां हैं। लालू प्रसाद ने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ रोका था और आडवाणी को जेल भेज दिया था। कमंडल के खिलाफ मंडल की राजनीति लालू प्रसाद ने की। देश भर में वो इसके अगुआ नेताओं में गिने जाते हैं। कांग्रेस भी सामाजिक सौहार्द की बात करती है और भाजपा को धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी कहती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम जब आया तब भाजपा और जदयू से जीता हुआ एक भी मुसलमान नेता नहीं था। तब कुल 19 मुसलमान जीते थे, जिसमें से राजद से 8,
AIMIM से 5, कांग्रेस से 4, माले से 1 और बसपा से 1 जीते थे। ऐसी स्थिति में जब भाजपा की सरकार केंद्र में है, तब राजद और कांग्रेस के बीच पावर वॉर से किसको फायदा होगा यह साफ है। यह बिहार में हुए कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा के उपचुनाव में दिख गया। तब राजद ने ही पहले गठबंधन धर्म तोड़ा और उसके बाद कांग्रेस ने। नतीजा यह हुआ कि दोनों सीटों पर एनडीए की जीत हुई। बता दें कि 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में राजद और कांग्रेस के बीच प्रदेश स्तर पर बड़ी नेताओं की बयानबाजी इस तरह से हो चुकी है कि दोनों ने अलग अलग चलने का फैसला सुना दिया था। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान अलग अलग चुनाव लड़ने का आ चुका है। इतिहास कांग्रेस और राजद का राजनीति में यही रहा है कि जब जब दोनों पार्टियों ने अलग होकर चुनाव लड़ा है, तब तब राजद को मुंह की खानी पड़ी है और ऐसे में बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा है। आने वाले समय में बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर भी दोनों पार्टियों की राहें अलग हो चुकी है। दिलचस्प तो यह देखना होगा कि आखिर किस पार्टी के खेमे में कितनी सीटें जाएंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।